नमस्कार। क्या आप जानते हैं कि आपकी जन्म कुंडली के अंदर कौन सा ग्रह बहुत ज़्यादा शुभ है, जो हमेशा आपको शुभ फल प्रदान करता है? और वो कौन सा ग्रह है जन्म कुंडली का जो आपको बार बार ऐसी पीड़ाएं पहुंचाता है, ऐसा कष्ट देता है, जिससे जीवन के अंदर तकलीफें भर भर के आती हैं? आप में से बहुत सारे लोगों ने अपनी जन्म कुंडली ज्योतिषियों को दिखाई भी होगी और उनसे पूछा भी होगा कि ये बताइए कि हमारी कुंडली में कौन सा ग्रह शुभ है, कौन सा ग्रह अशुभ है। और उनकी बताई हुई जानकारी के अनुसार आपने उपाय भी किए होंगे। बहुत सारे लोगों को तो आराम मिला होगा, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनको कोई लाभ नहीं मिला होगा। अब इस बात को कैसे समझें कि वाकई में जो ग्रह हम समझ रहे हैं कि ये ग्रह हमारी कुंडली का खराब है, क्या वाकई में वही ग्रह खराब है या कोई दूसरा ग्रह तो नहीं है जो खराब हो और हम समझ इस ग्रह को रहे हों? जब भी कुंडली दिखाई जाती है तो कुंडली की विवेचना में यह पाया जाता है कि इन ग्रहों का इन शुभ घरों से संबंध है जन्म कुंडली के, और ये जो और ग्रह हैं इनका अशुभ घरों से संबंध है, और ये अशुभ घर 6, 8, 12 में बैठे हैं, इसलिए ये खराब फल प्रदान करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता। आप में से अनेकों लोगों का यह खुद अनुभव रहा होगा, और मेरा तो यह खुद अनुभव है कि वह शुभ ग्रह, वह अच्छा ग्रह जो अच्छे घरों का स्वामी होकर अच्छे भाव में बैठा है, लेकिन जब उसकी महादशा अंतरदशा आती है तो वो जीवन में भर भर के तकलीफें देती है। और वहीं खराब ग्रह जो खराब घरों का स्वामी होकर खराब घरों में अथवा शुभ कहे जाने वाले शुभ घरों में भी बैठा है, फिर भी उसकी दशा जब आती है तो शुभ फल मिलते हैं। ये ऐसा क्यों है, इसको थोड़ा बारीकी से समझते हैं। जब किसी को कोई शारीरिक तकलीफ होती है तो वो जाता है डॉक्टर के पास, और डॉक्टर के पास जाने के बाद वो जाके बताता है, स्वयं जाके बताता है। डॉक्टर तो पूछ ही लेते हैं कि बताइए क्या तकलीफ है, और वो जाते ही बताता है, डॉक्टर साहब मेरे पेट में दिक्कत है, मेरे सर में दिक्कत है, मेरी आंख में प्रॉब्लम है, मेरे कान में प्रॉब्लम है। जाते ही डॉक्टर को बताते हैं। कैसे पता? क्योंकि आपके शरीर के उस अंग में तकलीफ हो रही है, इसलिए आपका मस्तिष्क आपको यह संदेश दे रहा है कि आपके इस शरीर के हिस्से में तकलीफ है, इसलिए आप डॉक्टर के पास जाके वो बताते हैं कि मुझे यह तकलीफ है। जब बात जन्म कुंडली की आती है तब आप यह अनुमान नहीं लगा पाते कि आपका कौन सा ग्रह आपको शुभ एवं अशुभ फल दे रहा है। तो वो कैसे पहचानोगे आप? अपनी जन्म कुंडली से। और जिनके पास अपनी कुंडलियां नहीं हैं वो भी पहचान लोगे। बस इस वीडियो को अंत तक पूरा समझिए, अच्छी तरीके से इस वीडियो को देखिए, सुनिए। दोस्तों, सबसे पहले आप अपनी जन्म कुंडलियां खोलिए और उसमें चेक करिए कि आप पर वर्तमान में, यानी कि इस समय पर आप पर किस ग्रह की महादशा चल रही है, और साथ में यह भी देखिए कि किस ग्रह की अंतरदशा चल रही है। महादशा एवं अंतरदशा, प्रति अंतरदशा में भी जाया जाता है, सूक्ष्म दशा में भी जाया जाता है, लेकिन इतना हमें गहराई में अभी नहीं जाना है। केवल हमें कुछ चीजें समझनी है कि हमारा ग्रह कौन सा अच्छा है, कौन सा खराब है। तो आप ये देखिए कि आपकी कुंडली में इस समय वर्तमान में आप पर किस ग्रह की दशा चल रही है। मान लीजिए आपकी कुंडली में इस समय बृहस्पति की दशा चल रही है, मान लीजिए। और अब आप अपने बृहस्पति को कुंडली के अंदर चेक करिए। बृहस्पति किन घरों के स्वामी हैं? क्या वो शुभ घरों के स्वामी हैं, जैसे कि पहला भाव, जैसे कि दूसरा भाव, चौथा भाव, पांचवा भाव, 7वां, 9वां, 10वां और 11वां? क्या बृहस्पति इन घरों के स्वामी हैं? और इन घरों के स्वामी हैं तो कहां बैठे हैं? पहले घर में, दूसरे घर में, चौथे भाव में, पांचवें में, 7वें में, 9वें, 10वें अथवा 11वें भाव में कहां बैठे हैं, यह देखिए। या फिर बृहस्पति तीसरे, छठे, 8वें और 12वें भाव के स्वामी हैं और बैठे कहां हैं? 6, 8, 12 में। आप ये पहले देख लीजिए। मैंने बृहस्पति का उदाहरण दिया है, आपकी कुंडली में जिस ग्रह की दशा चल रही हो आप उसको समझिए, उसको चेक करिए।
अब यह ग्रह किस भाव का स्वामी है, कहां बैठा है, तो आपको ऐसा डीप नहीं जाना है कि आपको कुंडली देखनी नहीं आती है। अगर नहीं भी देखनी आती है तो भी आप समझ जाओगे। आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो सिर्फ इतना समझ लीजिए कि आप पर दशा किसकी चल रही है। जैसे मैंने कहा बृहस्पति की चल रही है, तो बृहस्पति की जब दशा चल रही है तो अब आपको स्वयं पता है, जैसे शरीर में रोग आता है तो मरीज को स्वयं पता होता है कि मेरे शरीर के इस हिस्से में तकलीफ है, वैसे ही आपको इतना तो पता है ही कि इस समय आपके जीवन में तकलीफ है। ये तो पता चल ही रहा है ना। ये बताने की किसी और को आवश्यकता तो नहीं है कि आप किसी ज्योतिषी के पास जाएं और उनसे पूछें, बताइए मेरे जीवन में तकलीफ चल रही है कि नहीं चल रही है। ऐसी जरूरत तो नहीं है। डॉक्टर के पास जाके कोई ये तो नहीं पूछता, बताइए मुझे रोग है या नहीं है। ठीक है, तो ये तो निर्णय हो चुका है कि आपको तकलीफ है, यानी कि जीवन में कोई ना कोई कष्ट है। और कष्ट किस तरह का है ये भी आपको ही पता है। तो अब आप ये देखिए कि जिस ग्रह की दशा चल रही है, उस ग्रह की दशा जब से प्रारंभ हुई है और उसका जितना भी वक्त अब तक चल रहा है, क्या उतना वक्त में से अधिकांश वक्त आपका खराब ही निकला है? यदि खराब निकला है तो वो ग्रह कुंडली में कितने भी अच्छे घर का स्वामी बन के बैठा हो, कितने भी अच्छे घर में बैठा हो, लेकिन वो आपके लिए खराब फल देने वाला ही ग्रह है। दूसरी बात, जो अंतर्दशा चल रही है, अब मान लीजिए कि वो ग्रह जब से आया है तब से तकलीफ नहीं, लेकिन कुछ समय के लिए तकलीफ आई, 1 साल 2 साल की, 6 महीने की, ऐसी कुछ तकलीफें आई, तो आप अंतर्दशा देखिए कि किस ग्रह की अंतर्दशा लगी तब तकलीफ आई। किस ग्रह की लगी जब तकलीफ आई? जिस ग्रह की अंतर्दशा चल रही है और उसमें आपको तकलीफ है तो वो ग्रह खराब है। बिल्कुल स्पष्ट है कि वो ग्रह खराब है। अब जब मैंने उदाहरण बृहस्पति का दिया है तो इसी तरह से हम समझेंगे कि कौन सा ग्रह खराब है, कौन सा अच्छा है। मान लीजिए कि बृहस्पति की दशा चल रही है और कुंडली में बृहस्पति कहीं भी बैठे हैं और आपके जीवन के अंदर आपके ये अनुभव रहे हैं, जैसे बृहस्पति कारक हैं दादाजी के, यानी कि पिता के जो पिता हैं, आपके दादा। यदि आपके दादा का सुख आपको प्राप्त नहीं हुआ या आपने अपने दादाजी को नहीं देखा, जो दादा की प्रॉपर्टी होती है, दादाजी की जो बुजुर्गों की प्रॉपर्टी होती है, वो आपको प्राप्त नहीं हुई, होने के बाद भी आपका उसके ऊपर कोई अधिकार नहीं है, तो ये भी बृहस्पति खराब के लक्षण है। आपने एजुकेशन प्राप्त की लेकिन वो आपके अधवर में रुक गई, बीच में रुक गई, आप उसको पूरा नहीं कर पाए, या आपने उसको पूरा किया भी तो वो टुकड़ों में किया। खास करके जब लोग उच्च शिक्षा की तरफ जाते हैं, जब कोई पीएचडी की तरफ जाता है, उच्च शिक्षा की तरफ जाता है और वो उसकी उच्च शिक्षा आगे बढ़ने लगे, यानी कि पीएचडी में का समय बढ़ने लग जाए, उच्च शिक्षा का समय बढ़ता चला जाए और आपको उसकी डिग्री ना मिल पा रही हो या किसी भी कारण से कहीं से डिग्री रुक जाए, तो आपका बृहस्पति खराब। आप जीवन में बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, आपके पास नौकरी की कमी नहीं है, आपके पास में किसी भी तरह से आपके पास में आप जो काम कर रहे हैं उसमें भी कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी आपके जीवन के अंदर आप तरक्की नहीं पा रहे हो, तो भी आपका बृहस्पति खराब है। अगर गुरु की दशा चल रही है तो इसी प्रकार से अन्यत्र अन्यत्र ग्रहों को देखा जाता है। तो बृहस्पति का मैं कारक चीजें बता रहा हूं अभी आपको। आपका पेट खराब रहता है, आपको लिवर से संबंधित दिक्कतें हैं, आपको थायराइड की प्रॉब्लम है, तो आपका बृहस्पति खराब है। आपको संतान प्राप्ति में यदि पुत्र संतान का सुख नहीं है अथवा संतान होने में ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको आई हैं अथवा आ रही हैं, तो भी आपका बृहस्पति खराब है। अपने जीवन साथी के साथ आपके ताल्लुकात खराब हो रहे हैं, वो ताल्लुकात आपके अच्छे नहीं बैठ रहे हैं। अगर आप एक महिला हैं तो आपके जीवन साथी के साथ ताल्लुकात खराब हो रहे हैं तो आपका बृहस्पति खराब है। यदि आप पुरुष हैं तो शुक्र देखा जाएगा, महिला हैं तो बृहस्पति। लोगों के ऊपर आपका प्रभाव नहीं बैठ पा रहा है, आप बहुत ज्ञानी हैं, बहुत ज़्यादा आप में नॉलेज है, लेकिन अपनी बात आप सामने तक नहीं पहुंचा पाते, आपकी बात मानी नहीं जाती है, तो भी आपका बृहस्पति कहीं ना कहीं खराब है। इसी तरह से अन्यत्र अन्यत्र ग्रह होते हैं जिनके साथ में अलग तरह की चीज़ें होती हैं। जैसे कि एक ग्रह मैं और ले लेता हूं, शनि ग्रह। यदि शनि खराब है तो शरीर के अंदर रोग आएंगे,
शरीर के अंदर रोग आएंगे, खास करके पैरों से संबंधित समस्याएं मिलेंगी, नेत्र ज्योति खराब मिलेगी। शनि से संबंधित समस्याएं ये होंगी कि मकान का सुख नहीं मिल पाएगा, यानी कि पैसा बहुत होगा लेकिन अपना मकान नहीं बना पाएंगे, अपना मकान नहीं खरीद पाएंगे। इसी के साथ साथ यदि खुद का मकान होगा भी तो उसमें भी दुनिया भर के झंझट होंगे, उस पर घर के और मेंबर्सों का पूरा अधिकार होगा, जिसकी वजह से भी समस्या आ रही होगी। जीवन में कठोर मेहनत करने के बाद, कठोर से कठोर मेहनत करने के बाद भी आप कुछ भी प्राप्त नहीं कर पा रहे होंगे, तो भी आपका शनि खराब है। आपके चाचा एवं ताऊ इत्यादि यानी कि पिता के भाइयों के साथ यदि आपके संबंध खराब हैं तो भी आपकी शनि खराब है। दोस्तों, यदि किसी भी प्रकार से व्यवसाय में बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है, कभी कभी चोरी हो जाती है, कभी कभी आग इत्यादि लग जाती है, उसकी वजह से नुकसान हो जाता है, या चोरियों की घटना हो रही है कि जो लोग काम कर रहे हैं आपके यहाँ वही चोरियां भी कर रहे हैं आप ही के यहाँ से, तो भी आपका शनि खराब है। तो इस प्रकार से आप ये देखिए कि जो कुंडली में दशा चल रही है उस दशा के हिसाब से भी आपको खराब फल मिल रहा है। दशा के हिसाब से नहीं मिल रहा है तो जब से अंतरदशा लगी है उस ग्रह की, पर्टिकुलर ग्रह की, तब से समस्या हो रही है। तो आप उसी ग्रह से संबंधित अपने जीवन में चीजों को देखिए। जैसे मान लीजिए कि गुरु की दशा चल रही है, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया, और बृहस्पति की दशा जब से लगी है तब से जीवन में खुशहाली है, सब कुछ अच्छा है। लेकिन जैसे ही बुध की दशा लगी, जैसे ही बुध की दशा लगी और बुध की दशा लगते ही जीवन में परेशानी आने लगी, जैसे कि आपकी बुआ, मौसी, बहन, बेटी के साथ आपके संबंध बिगड़ने लगे, या उन लोगों को जीवन में कष्ट आने शुरू हो गए, आपको दांतों से संबंधित दिक्कतें आई, आपको शरीर में नस, आंतों से संबंधित परेशानियों ने घेर लिया, आपका व्यवसाय एकदम से ठप हो गया, ये बुध की दिक्कतें हैं। आप कोई अपने कागज में गलती कर बैठे और वो गलती आपकी अब निकल रही है, ये बुध की परेशानी हो गई। आपने कहीं पैसा इन्वेस्ट किया था, बहुत दिमाग लगा के, आज आपका पैसा जहां पे इन्वेस्ट किया था वहां से आपका पैसा कहीं ना कहीं खराबी में जा चुका है, ब्लॉक हो गया है, यह भी बुध की परेशानी है। आपकी वाणी से लोग, आपकी बातों से लोग बुरा मान जाते हैं, आपकी कही हुई बातें लोगों को खराब लगती हैं, यह भी बुध की परेशानी है। तो इस तरह से बहुत सारी दिक्कतें बुध से संबंधित हैं। कुछ चंद्रमा से संबंधित समझ लीजिए, क्योंकि मैं ये सारी परेशानी आपको इसलिए बता रहा हूं, मैंने अलग अलग वीडियोस बनाई हैं, अलग अलग ग्रहों पर डीप जाकर के जानकारियां दी हैं। अगर आप चाहो तो नवग्रह के नाम से प्लेलिस्ट है मेरे चैनल पे, आप एक एक करके सूर्य से लेकर केतु तक सारी वीडियो को देखिए और समझिए कि आपका कौन सा ग्रह खराब है तो कैसे लक्षण है। लेकिन यहां पर मैं मोटा मोटी आपको बता रहा हूं, जैसे कि चंद्रमा यदि खराब है और उसकी दशा चल रही है और वो दशा खराब फल दे रही है चंद्रमा का, साथ में आप चंद्रमा से जुड़ी हुई चीजों को भी अपनी लाइफ में देखो। दशा तो अब लगी है, लेकिन आपकी लाइफ में क्या आपकी माताजी का आपको सुख है? क्या आपके संबंध माताजी के साथ अच्छे हैं? क्या आपको प्रॉपर्टी का सुख है? आपके पास जो भी जमीन, मकान इत्यादि है वो, उसका आपको सुख है? आपका पैसा कहीं इन्वेस्ट आपने जहां किया है जमीन के अंदर, प्रॉपर्टी के अंदर, वो ब्लॉक तो नहीं हो गया है? आपने शिक्षा ग्रहण करने के बाद अपने कागजों को उठा के रख दिया, उसका कोई आप बेनिफिट नहीं उठा पा रहे, तो आपका चंद्रमा खराब है। आपको बात बात में झूठ बोलने की आदत है, या आप गाली देकर बात करते हैं, तो भी आपका चंद्रमा खराब है। आपको डिप्रेशन रहता है, मानसिक परेशानी आपको रहती है, छोटी छोटी बातों को आप मन पर ले जाते हो, छोटी छोटी बातों पर आप रो जाते हो, रिएक्ट कर देते हो, आपका चंद्रमा खराब है। तो इस तरह की चीजें हैं। साथ में चंद्रमा आपकी डेली नीड्स, यानी कि रोजाना पैसा जो पैदा होता है उसमें कहीं ब्लॉकेज डाल दे। आप रोज पैसा जो कमाते थे उसमें ब्रेक आ चुका है जब से चंद्रमा की दशा लगी है, तो भी ये कर्जदार बना देता है। यदि आप कर्जदार होते चले जा रहे हैं और चंद्रमा की दशा आप पर लगी हुई है, तो भी आप ये मान सकते हैं कि चंद्रमा खराब है। अब इस तरह से अन्यत्र ग्रह मैं कुछ और भी बता देता हूं, क्योंकि बहुत सारे भाई लोग इस वीडियो को इसलिए देख रहे होंगे ताकि वो अपने ग्रहों का मिलान कर लें। ठीक है, अब मान लीजिए कि मंगल की दशा चल रही है। यहां पर एक बात और समझने की है कि दशा चल रही है अथवा दशा आने के बाद जा भी चुकी है, और आपको अनुभव करना है कि मेरा ग्रह खराब है या एवं अच्छा है। तो बीती हुई दशा को आप चेक करिए कि जो दशा निकली वो किस ग्रह की थी और आपके जीवन में उस ग्रह से संबंधित चीजें किस तरह से थी। तो जैसे मंगल है, तो मंगल की चीज का स्वामी है, मंगल भाई का स्वामी है, आपके भाई के साथ संबंध अच्छे हैं,
आपके कई भाई हैं या आपका कोई भाई ही नहीं है और जो मुंह बोले भाई हैं आपके रिश्तेदारी में, उनके साथ आपके संबंध मधुर हैं अथवा मधुर नहीं हैं, तो आप जांच सकते हो कि आपका मंगल कैसा है। आपके पास कई प्रॉपर्टियां हैं तो आप जान सकते हो कि आपका मंगल कैसा है। इसी के साथ साथ आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ आप करते हैं, बात बात में आपको क्रोध आ जाता है, तो आपका मंगल खराब है। इसी के साथ साथ दोस्तों, यदि आप कोर्ट कचहरी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, आपके लड़ाई झगड़े अन्यत्र लोगों के साथ बहुत ज़्यादा रहते हैं, आप पे बहुत ज़्यादा केस आपके नाम से दर्ज हैं, तो आपका मंगल खराब है। पुलिस यदि आपके पीछे पड़ी रहती है तो आपका मंगल खराब है। इसी प्रकार से हम आगे के ग्रहों को भी जान सकते हैं। जैसे मान लीजिए सूर्य, पिता के साथ संबंध खराब रहना या पिता का छोटी उम्र में ही साथ छोड़ जाना, यह आपके सूर्य की खराबी को दिखाता है। वहीं पर यदि आपके मुंह में बहुत ज्यादा थूक बनता है तो भी यह सूर्य की खराबी को दिखाता है। दोस्तों, इसी के साथ साथ यदि आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, आपका कॉन्फिडेंस हमेशा लूज रहता है, अब ज्ञाता तो हो, ज्ञानी तो हो, लेकिन अपनी बात को कह नहीं पाते हो, रख नहीं पाते हो फुल कॉन्फिडेंस में, तो आपका सूर्य कहीं ना कहीं खराब है। इसी के साथ साथ आप सरकारी विभाग के अंदर कार्यरत हो। अब बहुत से लोग सोचेंगे जब सूर्य खराब है तो फिर सरकारी विभाग कैसे मिल जाता है, यह कुंडली विश्लेषण पे जाती है। यदि आप सरकारी विभाग में कार्यरत हैं और आपके साथ बार बार छल हो रहा है, यानी कि कोई ना कोई आपके पीछे पड़ा हुआ है और आपकी नौकरी पे बार बार आंच आ जाती है, ठीक है ना, कई बार ऐसा रिश्वत लेने की वजह से भी होता है, तो वहां पे हम सूर्य खराब कर लेते हैं, खराब होता नहीं है, खराब कर लेते हैं रिश्वत लेकर के। तो अगर कहीं आपने रिश्वत ली, आपने किसी का काम निकलवा दिया और उसके बाद आप पर कोई लांछन लग गया, आपकी नौकरी जाने तक के योग बन गए, तो आपका सूर्य खराब है। आप राजनीति में आना चाहते हैं लेकिन अथक प्रयास करने के बाद भी आप नहीं आ पा रहे हैं, तो आपका सूर्य खराब है। आप सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं और आपको बार बार थोड़े थोड़े नंबरों से आप रह जाते हो, तो आपका सूर्य कहीं ना कहीं खराब है, आपको उसकी जांच करनी चाहिए। तो अभी मैंने सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध पर बात की, अब बृहस्पति पर भी मैं चर्चा कर चुका हूं। अब बात आती है शुक्र की। विवाह में विलंब पैदा हो रहा है, विवाह नहीं हो रहा है या विवाह हो चुका है, वैवाहिक जीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त है, एक से अधिक विवाह हो चुके हैं, तो शुक्र खराब है। जीवन संगनी को बच्चा पैदा होते वक्त असहाय कष्ट हुआ, मरणासन स्थिति पैदा हुई जीवन साथी के जीवन में किसी भी प्रकार से आपकी शादी हो जाने के बाद, तो आपका शुक्र खराब है। आपकी पत्नी के साथ नहीं बनती है और उस पत्नी को शारीरिक कष्ट रहते हैं, मानसिक कष्ट रहते हैं, तो आपका शुक्र खराब है। आपके पास सब कुछ होते हुए भी दो कंडीशन है, एक वो जब कुछ भी नहीं है और एक वो जो बहुत कुछ परमात्मा ने आपको दिया है लेकिन उसके बाद भी आप उसका उपभोग नहीं कर पा रहे हैं, तो शुक्र खराब है। और आप अथक मेहनत करने के बाद, पैसा आने के बाद भी यदि आप अपने जीवन में लग्जरी नहीं जी पा रहे, लग्जरियस लाइफ नहीं जी पा रहे, तो भी आपका शुक्र खराब है। आपके शरीर में शुगर की आपको रोग लगा हुआ है, आपको डायबिटीज है, तो आपका शुक्र खराब है। इसी प्रकार से हम अन्यत्र ग्रह को भी जांच लेते हैं। जैसे मैंने शनि के बारे में बता दिया था, अब राहु के बारे में समझ लीजिए कि यदि राहु खराब है तो आप ये मान करके चलिए कि कोई ना कोई मुसीबत हर दम आपके गले पड़ी रहेगी। सबसे पहले घर के अंदर देखिए, घर के अंदर आप ये पाओगे कि घर में सील ना रखी होगी। दूसरा आप ये पाओगे कि टॉयलेट बाथरूम के अंदर कुछ ना कुछ खराबी चलती रहती है, कभी टाइल्स टूट जाती हैं, कभी पत्थर चटक जाता है, कभी जो सीट होती है टॉयलेट सीट उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है। इस तरह की चीजें आपको देखने को मिलेंगी। इसके अलावा आप ये देखिए कि राहु इलेक्ट्रॉनिक सामान, बिजली से चलने वाले उपकरण, यदि ये बहुत जल्दी जल्दी खराब हो रहे हैं आपके, तो आपका राहु खराब है। आप पैसा कमाते हो, बहुत पैसा कमाते हो, कोई पैसा कमाने में कहीं कोई कमी नहीं है, लेकिन वो पैसा आपका हारी, बीमारी, परेशानी, मुसीबतें, तकलीफों में, कोर्ट कचहरी में अनायास तरीके से जा रहा है, तो आपका राहु खराब है। यदि आपने नंसाल का सुख प्राप्त नहीं किया है, आपने आपके नाना का सुख प्राप्त नहीं किया है, आपने आपके ससुर के साथ संबंध अच्छे नहीं है, उनका सुख प्राप्त नहीं किया है, तो आपका राहु खराब है। इसी प्रकार से केतु को भी जांच लीजिए। केतु को जांचने के लिए आपको जांचना यह है कि यदि आप धर्म कर्म से भागते हो, पूजा पाठ आपको अच्छी नहीं लगती है, आपके माथे पे कोई टीका कर दे तो आपको उसको मिटाने का मन करता है, आपके हाथ में कोई कलावा मूली बांध दे तो आपको उसको खोलने का मन करता है, कहीं पूजा चल रही होगी वहां पर आपका बैठने का मन ना करे,
आपको लगे कि जल्दी से पूजा खत्म और मैं यहां से भागूं, स्वयं तो आप पूजा करते ना हो। इस तरह से भी आप जान सकते हो कि आपका केतु खराब है। संतान में, पुत्र संतान की आपको प्राप्ति ना हुई हो या हो गई हो तो उसकी तरफ से आपको तकलीफें मिल रही हो तो भी आपका केतु खराब है। आप किसी भी बात को जब सोचते हैं, किसी भी चीज की खोज करते हैं, तो आप किसी भी निष्कर्ष पे ना पहुंच पाएं और हमेशा आप कंफ्यूज रहें तो भी आपका केतु खराब है। इस प्रकार से आप जांच सकते हो कि आपका कौन सा ग्रह खराब है और उसकी दशा जा चुकी है लगने के बाद तो उस समय पर आपको क्या रिजल्ट मिले, और चल रही है तो आपको क्या फल मिल रहे हैं, और आपके जीवन में ये सब चीजें आप पर कितने % काम कर रही हैं, इनको मिलाकर के देखिए। यकीन मानिए आप स्वयं समझ जाएंगे कि कौन सा ग्रह आपका खराब है। और जब आप एक बार समझ जाएं कि आपका पर्टिकुलर ये ग्रह खराब है तो अब आपको क्या करना है, अब आपको मेरे चैनल पर नवग्रह की प्लेलिस्ट में जाना है और साथ ही साथ आपको देखना है उपाय वाली प्लेलिस्ट। नवग्रह की प्लेलिस्ट में जाके आप क्या चेक करोगे, डीप जाके चेक करोगे सूर्य से लेकर केतु तक क्या आपके ऊपर वो सटीक बैठ रहा है, और उसके बाद आप जाओगे उपाय वाली प्लेलिस्ट पर और वहां पर जो नवग्रह के उपाय दिए हैं मैंने आपको, जो मैं समय समय पर देता रहता हूं, उनमें से आप उपाय करने शुरू करिए, आपके जीवन में खुशहाली आएगी। दोस्तों, वीडियो को यहां तक देखा है तो कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। आपकी जन्म कुंडली में कौन सा ग्रह महादशा के अंदर आपको कष्ट दे रहा है वो मेरे को कमेंट में जरूर बताइएगा। जल्दी मिलता हूं, तब तक अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।